हेलो स्टूडेंट, एमटेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एडुटेरिया के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। एडुटेरिया के इस बुक में 100 प्रैक्टिस सेट के साथ 5000 क्वेश्चन एवं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। इस बुक में जो प्रश्न मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैं आज करवाने वाला हूँ। इस बुक के प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? इस भवन का नाम इबादत खाना था। अगला प्रश्न है, न्यू कैसल पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह किस देश में है? यह ऑस्ट्रेलिया में हंटर नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? इस आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह सर्वप्रथम नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? पहली बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ 1963 में लाया गया था। अगला प्रश्न है, चोलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? इस समिति का गठन 1987 में किया गया था। चोलैया समिति का संबंध कर सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? इनमें से जीव द्रव्य में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने की थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? दिल्ली में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला सुल्तान बहलोल लोदी था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन लॉर्ड वेवल के द्वारा 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। इसका कार्यकाल 1944 से 1947 तक रहा था। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है, अनवर ए सुहाग अली किस पुस्तक का फारसी अनुवाद? यह पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। इसका फारसी अनुवाद अबुल फजल ने किया था। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा था। अगला प्रश्न है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट पत्रिका के संपादक कौन थे? इस पत्रिका के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। अगला प्रश्न है, टॉयलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? टॉयलर पुरस्कार पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, चोल वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? चोल वंश का राजकीय चिन्ह बाघ था एवं राजपक्षी कौवा था। अगला प्रश्न है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनी था। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के किस नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? चिनाब को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चिनाब का उद्गम स्थल बड़ा लाचा दर्रा है। अगला प्रश्न, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा 1908 में जॉन रस्किन द्वारा लिखी गई पुस्तक अंट टू लास्ट के अनुवाद के शीर्षक के रूप में किया गया था। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 में किसने राजमुंद्री सामाजिक सुधार संघ की स्थापना की थी? इस संस्था की स्थापना वीर सलिंगम पंतुलू द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था? लॉर्ड एलनबरो के काल में सिंध का विजय 1843 में किया गया था। लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल 1842 से 44 ईस्वी तक रहा था। लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में 1843 में रविवार की छुट्टी की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा है? एल श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा है। अगला प्रश्न है, गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन है? गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व रेडॉन है। अगला प्रश्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा किस समिति द्वारा की गई थी? इसकी अवधारणा लक्ष्मीकांत झा समिति द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, सराय घाट का युद्ध कब हुआ था? सराय घाट का युद्ध 1671 में अहोम साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच असम में हुआ था। अहोम साम्राज्य का नेतृत्व लचित बोरफुकन और मुगल साम्राज्य का नेतृत्व राजा राम सिंह ने किया था। अभी हाल ही में लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण असम में हुआ है। इस प्रतिमा के वास्तुकार रामजी सुतार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर वर्ष मेदिनी पुरस्कार प्रदान करता है? पर्यावरण और वन मंत्रालय हर वर्ष मेदिनी पुरस्कार प्रदान करता है। इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। इस पुरस्कार को प्रदान करने का उद्देश्य पर्यावरण और संबंधित क्षेत्रों पर हिंदी में पुस्तकों को मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय गोविंद बिहारी लाल थे। इन्हें इस पुरस्कार से 1937 में सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुई थी। अगला प्रश्न है, किस स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां का वर्णन मिलता है, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? इलाहाबाद स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां दर्ज की गई है। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके दरबारी कवि हरिसेन थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी?
इस पेंटिंग को जोसेफ नोलन पैटर्न द्वारा बनाया गया था। वह एक स्कॉटिश चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा? इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1982 में जेनेवा में आयोजित एक बैठक में हुई थी। अगला प्रश्न है, किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में दशहरे के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? आंध्र प्रदेश में दशहरे के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार बन्नी है। यह त्यौहार कर्नूल जिले में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान राज्य से प्रारंभ और समाप्त होता है। यह किसका कथन है? यह डब्ल्यू गार्डनर का कथन है। अगला प्रश्न है, चीन और वियतनाम के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? चीन और वियतनाम के बीच टोंकियो की खाड़ी स्थित है। अभी हाल ही में इस क्षेत्र को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा है, इसलिए यह क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अगला प्रश्न है, भारत के वैसे नदी जो हिमालय के सभी श्रृंखला को काटती है। हिमालय के सभी श्रृंखला को काटने वाली सतलज नदी है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में राकेशताल झील से होता है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिले हैं? गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के मिले हैं। कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल 415 से 454 ईस्वी तक रहा था। गुप्त काल में जारी किए गए सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह लिली है। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक का कार्य द्वितीयक न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करना होता है। अगला प्रश्न है, 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इस सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल शंकराचार्य द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष कौन थी? इसकी संस्थापक अध्यक्ष जी दुर्गाबाई देशमुख थी। इस संगठन की स्थापना 1953 में की गई थी। अगला प्रश्न है, हेमवती किसकी सहायक नदी है? हेमवती कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी का उद्गम स्थल कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। हॉगेनकॉल झरना एवं मेटूर बांध दोनों ही कावेरी नदी पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख है? राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 165 में किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोगों में मसूड़ों से खून आता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, रूस के संसद का नाम क्या है? रूस के संसद का नाम ड्यूमा है। यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। बाकी के बचे हुए प्रश्न मैं आपको अगली वीडियो में करवा दूंगा।